हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं और जिनका सपना है पीएचडी करना। तो यूजीसी ने दोस्तों हाल ही में कल ही एक नया नोटिस जारी किया है, नई गाइडलाइन आपके पीएचडी के लिए जारी की है और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब आपको पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। जो आपका यूजीसी नेट एनटीए कंडक्ट करवाता है उसी के साथ में आपका एक तीसरी कैटेगरी ऐड कर दी गई है, जिससे आपका डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन है वो हो जाएगा। तो अब से आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है पीएचडी के लिए नहीं देना है। नेट का जो स्कोर होगा उसी के आधार पर आपका पीएचडी में एडमिशन है जो हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये प्रोसेस पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले जैसे जो जीआरएफ क्वालिफाई होता था उसी को टेस्ट में एग्जामिशन मिलता था। जो तीसरी कैटेगरी आपकी ऐड की गई है वो पहले नहीं थी, पहले दो कैटेगरी होती थी, अभी तीसरी कैटेगरी में आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट है वो तीन कैटेगरी में आएगा। जैसे पहले आपको एक नेट का सर्टिफिकेट मिलता था और एक जीआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता था सॉरी, अब आपको पीएचडी का भी सर्टिफिकेट है जो मिलेगा। यानी अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी में भी एडमिशन है उसी सर्टिफिकेट से मिलेगा, जो तीसरी कैटेगरी होगी। तो अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं ये न्यूज़ छपी है और कल एनटीए ने भी अपना ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया है। ऑफिशियल नोटिस का मैं आपको दिखाऊं तो आपका ये वाला नोटिस है जो जारी किया गया था, कल का ही आपका नोटिस है, ठीक है। और इसमें आपका बेसिकली जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको लेकर यहाँ पर एक सूचना है जो जारी की गई थी एनटीए के द्वारा, ठीक है। अब इसको देखिए, तो यहां पर जो नए नियम है उसमें क्या चेंजेस हैं जो किए गए हैं वो आपको मैं बताता हूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा, देखो अभी जो आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है इसमें क्या आपके चेंजेस हैं मैं आपको बता देता हूं। यूजीसी नेट का जो आपका एग्जाम है, यूजीसी नेट एग्जाम, आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप क्या बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। एक तो इसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं, प्लस आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। पहली कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी आपकी कौन सी थी कि ओनली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होते हैं, क्वालिफाई होते हैं। दूसरी कैटेगरी में ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब क्या किया गया है कि तीसरी कैटेगरी आपकी ऐड की गई है जो सिर्फ क्या है, ओनली पीएचडी। तो अगर आप टॉप करेंगे, मतलब आपका परसेंटाइल स्कोर हाई है, तो हाईएस्ट है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होंगे, जीआरएफ के लिए क्वालिफाई होंगे, प्लस आप नए रूल के अकॉर्डिंग पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई होंगे, यानी कि पीएचडी एंट्रेंस भी आपको नहीं देना। दूसरी जो कैटेगरी है इसमें भी आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए क्वालिफाई होंगे आप। पहली कैटेगरी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, जीआरएफ के लिए भी है और पीएचडी के लिए भी है। तीसरी जो कैटेगरी है इसमें आप जीआरएफ नहीं होंगे, ठीक है, इसमें नो जीआरएफ, इसमें आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। नो नेट, इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, एपी के लिए भी क्वालिफाई नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पीएचडी के लिए एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये तीन कैटेगरी हैं जो आपकी इंट्रोड्यूस की गई है और ये आपका 2024-25 के जो एडमिशन होंगे उसमें आपका ये लागू भी होने वाला है। तो ये नई तीन कैटेगरी है, तीन श्रेणी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली श्रेणी में आप क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ और पीएचडी तीनों के लिए आप एलिजिबल है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, जीआरएफ आपको मिलेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद में, और पीएचडी के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना है। सेकंड कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तीसरी जो कैटेगरी है इसमें आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, जीआरएफ भी नहीं मिलेगा और नेट भी नहीं मिलेगा। अब इसमें एक छोटा सा बदलाव और है जो मैं आपको बताता हूं कि दो श्रेणी है, दूसरी और तीसरी श्रेणी, इसमें आपका नेट का जो स्कोर है, नेट का जो स्कोर है उसका वेटेज रहेगा 70%, प्लस आपका इंटरव्यू का रहेगा इसमें 30%। तो 70% जो स्कोर होगा वो नेट का जुड़ेगा आपका, और 30% इंटरव्यू में होगा दूसरी और तीसरी कैटेगरी के लिए। और इसकी जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो आपकी कितनी रहेगी, 1 साल। यानी कि
अगर आप जून वाला एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपकी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। 1 साल के भीतर भीतर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। अगर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको दोबारा से यूजीसी नेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप पहली कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो आप जो जीआरएफ है वो 3 साल का है वैलिडिटी, ठीक है, और पीएचडी में एडमिशन आप कभी भी ले सकते हैं, उसके लिए आपकी कोई वैधता है वो नहीं है। जो पहले वाला रूल है वही इसमें लागू होगा पहली वाली कैटेगरी में। दूसरी जो है इसमें आपको 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, है ना, और नेट का जो स्कोर है उसका 70% ऐड होगा प्लस 30% आपको इंटरव्यू के ऐड होंगे। और जो पहली वाली कैटेगरी है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है बस, ठीक है। पहली वाली कैटेगरी है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, इंटरव्यू, कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह आपका नहीं होगा। तो ये चेंजेस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में किए गए हैं, है ना, पीएचडी के लिए किए गए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये है आपका। तो अब 3 कैटेगरी में आयोजित होगा नेट, है ना। तीसरी कैटेगरी में सिर्फ पीएचडी के लिए मान्य होगी आपकी, ठीक है। पहली और दूसरी जो कैटेगरी है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी दोनों रहेंगे। तीसरी जो कैटेगरी मैंने आपको बताई इसमें सिर्फ पीएचडी के लिए नामांकन के लिए होगी आपकी, है ना। तो अब आप पीएचडी एंट्रेंस की जगह नेट का स्कोर है उसी का उपयोग कर सकते हैं, संस्थान जो होती है दोस्तों, है ना। साल में आपकी 2 बार एग्जाम होती है, जून में होती है, दिसंबर में होती है। तो आप सभी के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है कि आप नेट की ऐसे अच्छे से तैयारी करो कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी उसी स्कोर से मिल जाए। तो आपको आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के आधार पर। तो आपका टाइम भी सेव हो गया, ठीक है। आपका बहुत सारा टाइम इस पे चला जाता है पीएचडी के एडमिशन में, और कई बार हो भी नहीं पाता है, हमारा जीआरएफ भी लैप्स हो जाता है। अब आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेट की अच्छे से तैयारी कीजिए, और नेट की तैयारी से ही आपका पीएचडी में एडमिशन है जो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट आप और बता देता हूं कि इन तीनों कैटेगरीज में आपके अलग अलग से स्कोर कार्ड है वो जारी होंगे, ठीक है। यानी कि ये मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई है, तीनों के अलग अलग स्कोर कार्ड है वो आपके जारी होंगे। तीनों का रिजल्ट है मतलब अलग अलग है, जैसे नेट का अलग आता है, जीआरएफ का सर्टिफिकेट अलग आता है, ऐसे ही पीएचडी के लिए भी सर्टिफिकेट है वो आपका अलग से आएगा। तो तीनों की मेरिट है वो अलग से जाएगी। पहले 2 मेरिट जाती थी, नेट और जीआरएफ की अलग अलग कट ऑफ जाती थी, अब पीएचडी के लिए अलग से कट ऑफ जाएगी आपकी, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है, और बाकी कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, है ना, तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए दोस्तों अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप है, उस पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, प्लस नेट और सेट दोनों के कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। अभी पेपर 1 का एकलव्य बैच आपका चल रहा है जिसमें कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी है जो आपको करवाई जा रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से हम देखें हिस्ट्री का आपका चाणक्य बैच चल रहा है, तो चाणक्य बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। चाणक्य बैच में भी कंप्लीट प्रिपरेशन है जो आपको यहाँ से करवाई जा रही है। इसके साथ में आपका जो टेस्ट सीरीज हैं वो अवेलेबल है, एमपी सेट का भी कोर्स है जो आपके लिए अवेलेबल है, तो सेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से कोर्सेज हैं उनको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग थम्स अप करके बता दीजिए, और सब लोग इसको शेयर भी कीजिए जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।